हाय गाइस, फिर से आप सभी लोग और एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को जीएफटी का इंस्टेंट फंडेड अकाउंट के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स के अंदर ऐसे भी ट्रेडर्स हैं जिनके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंसेस है एंड वो अभी सोच रहे हैं कि इंस्टेंट फंडेड अकाउंट को खरीदेंगे। तो आज मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि सबसे छोटा वाला जो अकाउंट साइज है वो सही है या थोड़ा बड़ा वाला अकाउंट अच्छा है। मैं भी जीएफटी का जो $2500 के इंस्टेंट फंडेड अकाउंट है वो मैंने परचेस करा था। अगर आप लोग यहाँ पे पैसा खर्चा कर रहे हैं तो आपको फायदे की तरफ ही जाना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे मैं आप लोगों को स्क्रीन भी शेयर करूंगा एंड यहाँ पे मैं आप लोगों को दोनों का ही कंपैरिजन बताऊंगा कि कौन सा लेने से बेहतर होता है। तो इससे पहले मैं 2-3 परफॉर्म चैलेंजेस भी बाई करा था। साथ ही में मैं गोट फंडेड का भी जो चैलेंजेस होता है ना, 2 स्टेप चैलेंज, वो भी मैंने बाई करा था। लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि मुझे इंस्टेंट फंडेड अकाउंट के ऊपर जाना चाहिए एंड यहाँ पे मैं फिलहाल एक $2500 का अकाउंट लिया है एंड वही मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोग भी सोच रहे हैं कि इंस्टेंट फंडेड अकाउंट खरीदेंगे जीएफटी से, गोट फंडेड ट्रेडर से, तो आपके लिए कौन सा बेहतर है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिए तो आपका ही यहाँ पे फायदा होगा अगर आप लोग इंस्टेंट फंडेड अकाउंट लेने के लिए सोच रहे। तो सबसे पहले आपको ना यहाँ पे देखना होगा कि फैसिलिटीज कौन से में ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग जीएफटी का इंस्टेंट फंडेड अकाउंट में जाते हैं ना, तो यहाँ पे आपको ना काफ़ी सारे अकाउंट साइज आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। सबसे पहले है $2500 का अकाउंट, उसके बाद $5000 का अकाउंट, $10,000 का अकाउंट, $20,000 का अकाउंट, देन $50,000 का अकाउंट। ठीक है, एंड इसका प्राइस भी अलग अलग है। $2500 का अकाउंट लगभग मान लीजिए 8,000-9,000 के अंदर आपको मिल जाएंगे। $5000 का अकाउंट आपको 14,000 के अंदर मिल जाएंगे। $10,000 का अकाउंट आपको 28-30 हज़ार के अंदर मिल जाएंगे, जिसका रेट भी ना यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए $198। अगर आप $10,000 का अकाउंट लेना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए $398। तो इस तरीके से हर एक अकाउंट साइज का प्राइस अलग अलग है। अगर आप लोग $2500 वाला अकाउंट लेते हैं तो यहाँ पे जो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है वो है 8% एंड डेली ड्रॉ डाउन है 4%। यानी कि अगर आप $2500 में जाते हैं तो यहाँ पे जो डेली ड्रॉ डाउन है 4%, यानी कि $100। अगर आप लोग का दिन में $100 भी लॉस हो जाता है ना, तो आपका अकाउंट यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। अगर आप मान लीजिए आज $90 लॉस किया है, ठीक है, आप $100 हिट नहीं किए हो एंड दूसरे दिन आपने फिर से $90 लॉस किया है, तो आपका अकाउंट सेफ रहेगा, यानी कि आपका टोटल $180 लॉस हुआ है। लेकिन दूसरे दिन अगर आप लोग $20 हिट कर लिया है, $20 का लॉस कर लिया है, तो आपका पूरा मैक्सिमम ड्रॉडाउन हो जाएगा, जो कि है 8%। $200 अगर आप लोग का हिट हो जाता है, चाहे एक दिन में हो या 3 दिन या 4 दिन में हो, तो आपका अकाउंट यहाँ पे बंद हो जाएगा, इसे आप यूज़ नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो ये है $2500 का अकाउंट। लेकिन इसमें भी एक पॉइंट है, वो है क्या, अगर इससे पहले आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग किए है, आपने एक प्लानिंग के साथ की है, जैसे कि आप हर दिन 0.01 लॉट से ही आप ट्रेड लेते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करते हैं, तो आपका प्रॉफिट हाई टू हाई होगा $1। अगर आप न्यूज़ ट्रेडिंग करते हैं तो $2 हो जाएगा, लॉसेस भी बहुत कम होता है। तो उस हिसाब से अगर आप लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है, आप इससे पहले ज़्यादा लॉट साइज से ट्रेड नहीं किए हैं, तो आप $2500 के अकाउंट के साथ आप चल सकते हैं। लेकिन आप इससे पहले बड़ा बड़ा लॉट के साथ काम किए हैं, 4 लॉट, 3 लॉट, 1 लॉट, तो उस टाइम पे होता क्या है कि वहाँ पे लॉस होने से भी ना ज़्यादा होता है, प्रॉफिट होने से भी ज़्यादा होता है। तो उस टाइम पे अगर आप लोग $2500 का अगर आप लोग इंस्टेंट फंडेड अकाउंट लेते हैं, तो ये आपके लिए लॉस हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आपका साइकोलॉजी काम करता है, $50, $100 लॉसेस भी होता है, तो $40, $30 उस हिसाब से काम करता है। तो आप उस टाइम पे $2500 का अकाउंट मत ले, 5000 नहीं तो $10,000 को ट्राई करें। यहाँ पे क्या होता है, $5000 में जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन है वो भी 8% 4% है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आपका $400 मैक्सिमम होगा, $200 डेली ड्रॉडाउन होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोग मेंटेन करके ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे आप बहुत दिनों तक आप अपने अकाउंट को ले जा सकते हैं, अगर आप लोग डिसिप्लिन के साथ यहाँ पे ट्रेड करते हैं तो। उसके बाद $10,000 का अकाउंट यहाँ पे आपको मिलेंगे 4% 8%, इसको आप डबल कर दीजिए, ऐसा ही होगा। एंड काफ़ी बार क्या होता है, हम लोग ना एक बार छोटा अमाउंट से ट्राई करते हैं, छोटा लॉट लेते हैं, फिर दूसरे ट्रेड ही हम लोग ज़्यादा लॉट ले लेते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी बार गलती होता है। एंड गलती होने के बाद ये पता चलता है कि अभी मेरे अकाउंट साइज़ अगर थोड़ा ज़्यादा होता तो बेहतर होता। ठीक है, जैसे कि मेरा दिक्कत कहाँ पे आया है, अभी देखिए मैंने $2500 का अकाउंट लिया था। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे एक बार बड़ा लॉस कर लिया था, जहाँ पे मेरा लगभग $150 का लॉस हो गया था एंड उस दिन बचा हुआ था डेली ड्रॉडाउन में $10 जैसा।
एंड मैंने उस दिन ट्रेड नहीं किया था, दूसरे दिन ट्रेड किया। देन मैंने धीरे धीरे प्रॉफिट बनाना स्टार्ट किया एंड लास्ट कुछ दिनों में मेरा माइंडसेट थोड़ा बिगड़ गया था क्योंकि मैं इंडियन मार्केट में ना फिर से घुस गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो डेली लॉस है यहाँ पे 93 है, लेकिन यहाँ पे 93 आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेरा डेली लॉस लिमिट यहाँ पे बहुत कम हो चुका है। अभी मेरे पास है 5.59 मैक्सिमम ड्रॉ डाउन, ठीक है। अगर मेरे यहाँ पे $5 की भी लॉस हो जाता ना, मेरा अकाउंट टर्मिनेट हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे मैं हमेशा अभी 0.01 से ही ट्रेड करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.01 लॉट से ही मैं ट्रेड यहाँ पे लेता हूँ, इसको ही मेंटेन करता हूँ क्योंकि हमें इसको बढ़ाना है, डेली लॉस लिमिट एंड मैक्सिमम लॉस लिमिट को बढ़ाना है। तो यहाँ पे आके ये थोड़ा ऐसा लगता है कि हाँ, मैं अगर थोड़ा ज़्यादा अकाउंट साइज़ लेता तो मेरे लिए बेहतर होता, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे डेली ड्रॉ डाउन के लिए मेरा कुछ डॉलर्स यहाँ पे रहता। अगर आप लोग बिल्कुल बिगिनर है, सिर्फ परफॉर्म चैलेंजेस बाई किए हैं एंड आप 0.01 लॉट से ही ट्रेड लेते हैं, तो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आप इंस्टेंट फंडेड अकाउंट का $2,500 का अकाउंट भी ले सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन यही रहेगा आप $5,000 के साथ आप स्टार्ट करें, ठीक है। आपके पास वहाँ पे क्या होगा, आप अगर कम लॉट से भी ट्रेड करते हैं ना, तो आपके पास यहाँ पे बचा रहेगा और भी ड्रॉ डाउन, ठीक है, और भी आपके पास पैसा बचा रहेगा। एंड साथ ही में और एक चीज़ मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, ये भी एक गुड कंपेरिजन है। अगर आप लोग $2,500 का अकाउंट लेते हैं ना, तो यहाँ पे ट्रेड लेते वक्त आप कुछ पेयर्स में ज़्यादा लॉट नहीं ले सकते। मान लीजिए आपको अभी पता चला अभी एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट देने वाला है एंड उस टाइम पे आपको लगा कि मेरे पास तो $2,500 अकाउंट है, तो मैं यहाँ पे पूरा एक लॉट लूँगा क्योंकि मार्केट अभी मेरे ही फेवर से मूव करने वाला है। उस टाइम पे आपको पता है कि मार्केट अभी इस तरीके से बिहेवियर करेगा, लेकिन वहाँ पे आप ज़्यादा लॉट साइज नहीं बढ़ा सकते अगर आपके पास $2,500 का अकाउंट है तो, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे मैं कॉपी करूँगा इसको, एक नया पेज यहाँ पे ओपन करूँगा, ठीक है। अभी देखिए ये टर्मिनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, अगर आपके पास कम अकाउंट साइज़ है ना, तो यहाँ पे ना आप मान लीजिए यहाँ पे 0.01 है ना, आपको अगर लगता है कि मुझे अभी ना 0.5 लेना है एंड वो मैं लूँगा गोल्ड में, नहीं तो BTC में, बिटकॉइन में, नहीं तो मैं गोल्ड में ट्रेड लूँगा 0.05 से। तो यहाँ पे देखिए कितना USD यूज़ हो रहा है, 6332 USD यहाँ पे यूज़ हो रहा है एंड यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते इतने बड़े लॉट साइज से। अगर सेम 0.05 अगर आप लोग JBP USD में लेते हैं तो यहाँ पे आप 0.10 भी ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा USD यूज़ नहीं हो रहा है। तो कम अकाउंट साइज में ना आपको ये सारी चीज़ें फेस करना हो सकता है, ठीक है। अगर आप लोग $5,000 वाला अकाउंट लेते हैं तो इसमें आपको ये सारी चीज़ें उतना देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आप लोग को लगता है कि मैं ज़्यादा लॉट साइज से ट्रेड करूंगा क्योंकि ये ट्रेड मेरे फेवर में ही जाने वाला है, उस टाइम पे आप यहाँ पे अगर आप लोग $5,000-10,000 वाला अकाउंट लेते हैं तो यहाँ पे आप 0.05 से भी ट्रेड कर सकते हैं, आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन आपके पास कम डॉलर वाला अकाउंट है, कम अकाउंट साइज है, वहाँ पे आप ज़्यादा पैसा यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ पे आप ज़्यादा लॉट साइज अपना बढ़ा नहीं सकते हैं, जितने भी आपको मूवमेंट मिल जाए क्यों ना। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना होगा जब भी आप इंस्टेंट फंड एंड अकाउंट लेते हैं। फिर से मैं आप लोगों को बताता हूँ, अगर आप लोग इससे पहले ज़्यादा लॉट से आप ट्रेड किए हैं तो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा आप बड़ा अकाउंट लीजिए। लेकिन इससे पहले आप पूरा मेंटेन के साथ 0.01 से ही ट्रेड करते थे तो आप लोग $2,500 के अकाउंट के साथ भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये इंस्टेंट फंडेड अकाउंट के बारे में आपको बेसिक कुछ ना कुछ पता चला, आप लोगों को ये क्लैरिटी मिल गया होगा कि आपको कौन सा चाहिए, $2,500 वाला अकाउंट या बड़ा वाला अकाउंट, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताइए और भी कोई अगर आप लोगों का इशू रहे तो, एंड मैं आगे और भी चैलेंजेस के बारे में बताने वाला हूँ। एंड आप लोगों को भी कोई भी ऐसा परफॉर्म या कोई भी ऐसे चैलेंजेस के बारे में जानना है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक के ऊपर वीडियो ज़रूर ले आ पाऊँ इस चैनल। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे कोई अगले नए वीडियो में। आज के लिए इतनी, थैंक यू।